कर लो, बस आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सोल्यूशन नहीं, एक तसल्ली चाहिए होती है। और नए बाबा इसको ले लेते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर देंगे। कि बाबा तो ऐसे हैं कि बोलते हैं ये चीज नहीं ला पाए तो आप इस दरबार में मत आइएगा। बचपन में हम देखते थे लोग मंदिर जाते थे, माथा टेकते थे और कहते थे ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन आज घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं, उस प्रॉब्लम को लिखते हैं और एक नया बाबा आ जाता है जो कहता है ये कर लो, बस आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आज भी लोग मंदिर जाते हैं लेकिन एक नए रास्ते के साथ। वो रास्ता होता है आपके मोबाइल का रास्ता। उसमें एक नया बाबा दिखाई ही देता है जो भी बोल देता है उसे आप मान लेते हैं बिना उसके लॉजिक को समझे। उस पर कम्प्लीटली अंधविश्वास कर लेते हैं हम लोग। जब हम मंदिर जाते हैं तो पुजारी कभी ये नहीं कहता कि लाइक सब्सक्राइब करो तभी आपका काम पूरा होगा। लेकिन जो मोबाइल के अंदर नए बाबाज हैं, जब उनका वीडियो देखो तो वो जरूर कहते हैं आपका काम तभी पूरा होगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नए बाबा तो ऐसे भी हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि ये कर लो आपकी घर में प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएगी। कई बाबा तो ऐसे भी हैं जो गारंटी ले लेते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर देंगे। कई बाबा ऐसे भी हैं जो बोल देते हैं कि डायरेक्ट वो फोन लगा देते हैं हनुमान जी के पास और उनसे बातें करने लगते हैं। क्या इसमें लॉजिक है? कई बाबा तो ऐसे हैं कि बोलते हैं ये चीज नहीं ला पाए तो आप इस दरबार में मत आइएगा। हम वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं कि हम वहाँ पे सामान लेके जाते हैं, हम वहाँ पे आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पैसे देने जाते हैं। लोग इन नए बाबाओं पर अंधा भरोसा क्यों कर लेते हैं? सवाल ये नहीं है कि ये नए बाबा गलत क्यों है, सवाल ये है कि लोग इनको पूछते क्यों हैं। सच ये है कि हर इंसान किसी न किसी वक्त टूटा हुआ होता है और उस समय हमें सोल्यूशन नहीं, एक तसल्ली चाहिए होती है। और नए बाबा इसको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं हम मान में लेते हैं। जो नए बाबा बोल देते हैं उसको सुन के हमको रिलीफ मिलता है और फिर हम सोचते हैं कि अगर ये सच नहीं होता तो इतने लोग कैसे मानते। हम भीड़ के सामने सच को दबा देते हैं और फिर और नए बाबा उसके कमेंट्स में लिखा होता है मेरी लाइफ चेंज हो गई, आप ही भगवान हो। और हम ये सब देख के भरोसा करने लगते हैं और सवाल पूछने वाले को पापी समझने लगते हैं और पाप समझते हैं सवाल पूछने वाले को। और यहीं से सबसे बड़ा अंधविश्वास शुरू होता है। इसका एक सबसे खतरनाक पार्ट अभी बाकी है। जब पूरा सिस्टम एक ही दिशा में चल रहा होता है तो उल्टा चलने वाला हमें गलत लगता है। जैसे कि हजारों लोग उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन जब एक बंदा सवाल पूछने लगता है सही क्यों होता है, क्यों होता है, तो हमें वो बंदा गलत लगता है। हमें लगता है कि हम अपने कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम बाबा के कंट्रोल में होते हैं। अंधविश्वास का सबसे खतरनाक रूप होता है वो शोर नहीं होता कि वो चिल्ला के बोल रहा है, वो धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाता है और हम उस समय सोचना बंद कर देते हैं। वो जो भी बोलता है हम उस पर मानने लगते हैं। इस कहानी का ये मतलब नहीं था कि विश्वास करना गलत होता है। विश्वास तब खतरनाक होता है जब सवाल को मार दिया जाए। बाहर निकलने के लिए जरूरी नहीं कि किसी से लड़ना हो, बस एक काम करो, सोचना शुरू करो। और अगर कोई बोले कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तो सवाल पूछो क्यों, कैसे देते हो गारंटी। कोई बोले बस मुझे ही फॉलो करो तो उससे पूछो क्यों तुम्हें ही फॉलो करो। जो तुम्हें सवाल करने से रोक रहा है तो समझ लेना कि वो तुम्हें स्ट्रांग नहीं वीक बना रहा है।